केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राज्य के दर्जे को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कड़कड़ाती ठंड के बीच हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आइए हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इस विरोध के चलते पूरे लद्दाख में बंद जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वे केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों पुरुष और महिलाएं इस जमा देने वाली ठंड के बावजूद इकट्ठे हुए और लद्दाख के मुख्य शहर लेह में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगाते हुए लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग संसद सीटों की मांग की। आपको बता दें कि लद्दाख बंद की स्थिति ऐसे समय में देखी गई है जब केंद्र सरकार पहले ही लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के साथ एक दौर की बातचीत कर चुकी है। हाल ही में केंद्र ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए भी घोषणा की। केंद्र ने पहले ही लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि वे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के तहत नहीं रह सकते जहां केवल नौकरशाही का शासन हो। उन्होंने कहा कि केवल पूर्ण राज्य का दर्जा ही उनकी मांग को पूरा कर सकता है, जहां वे क्षेत्र पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को खुद चुन सके। दिसंबर में केंद्र सरकार ने लद्दाख में अपनी पहली बैठक की थी। इस दौरान इसने लेह और कारगिल के दोनों निकायों से मांगों को पेश करने को कहा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। अगस्त 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष भी नहीं बीते और लेह व कारगिल के लोग विरोध करने लगे। उनका कहना है कि वे राजनीतिक रूप से वंचित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए संयुक्त रूप से केंद्र के खिलाफ खड़े हो गए। पिछले 2 सालों में उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। केंद्र ने पहले ही लद्दाख के लोगों की मांगों को संबोधित करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि वे केंद्र शासित प्रदेश में एक अंतहीन नौकरशाही शासन के तहत नहीं रह सकते। उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जहां पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हो। दिसंबर 2023 में केंद्र ने लद्दाख में अपनी पहली बैठक की और लेह और कारगिल के दोनों निकायों से अपनी मांगें प्रस्तुत करने को कहा था। सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी है, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर करते हुए इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। अब हम आपको बताते हैं संविधान की छठी अनुसूची क्या है। छठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244 के भाग 2 और अनुच्छेद 275 के भाग 1 के तहत विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। बारदलोई कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई थी। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इन जिलों की सीमा घटा, बढ़ा और परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं जो कोई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं। हर स्वायत्त जिले में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC बनाने का प्रावधान है। अधिकतम 5 साल के कार्यकाल वाली ADC में 30 सदस्य हो सकते हैं। इस काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत विभाग और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का हक है। इस संबंध में केवल असम की बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अपवाद है, जिसके 40 से ज्यादा सदस्य हैं और 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अब हम आपको बताते हैं छठी अनुसूची कहां कहां लागू होती है। असम के दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, मेघालय के खासी पहाड़ी, जनजातीय पहाड़ी, गारो पहाड़ी, मेघालय के खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो पहाड़ी,
मिजोरम के चकमालाई, मारा, त्रिपुरा के त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।